गजा में इंटरनेशनल पीस फोर्स की तैनाती होनी है और इस तैनाती को लेकर भी इजराइल घबराया हुआ है। कई तरह की ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे साफ हो गया है कि इजराइल बहुत सारी शर्तें लगा रहा है और इससे एक बात और भी साफ होती नजर आ रही है कि ये पीस प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं बल्कि ये पीस प्लान तो इजराइल का है, कुछ ऐसा लगने लगा है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरे कैमरामैन हरीश। देखिए, जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले गजा में पीस प्लान लागू करने का फैसला किया था और एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन इजराइल लगातार शर्तों पर शर्तें लगा रहा है और काफी घबराया हुआ है। इजराइल को ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है। एक तो हमास ने अभी तक इस बात पर सहमति नहीं दी है, उसने इत्तेफाक नहीं किया है कि वो हथियार डाल देगा और किसी दूसरे ग्रुप को गजा का नियंत्रण, उसका कंट्रोल दे दिया जाएगा। हालांकि पीस प्लान में ये बात पूरे तौर से साफ की गई थी, लेकिन अभी तक हमास ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया है और इसका प्रोसेस नहीं दिया है। बल्कि हमास ने तो कई तरह की पहले ही कई शर्तें लगा दी थी कि कोई बाहर का बैरूनी ताकत जो है, जो कोई भी दूसरी पावर है, वो गजा को, फलस्तीन को कंट्रोल नहीं करेगी। इस तरह की शर्त हमास लगा रहा था। हालांकि तमाम बातें जो है वो उस पीस प्लान में क्लियर थी जिस पर हमास ने इत्तेफाक किया था, सहमति दी थी। अब आते हैं इजराइल पर। इजराइल क्यों घबराया हुआ है? दरअसल इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस फोर्स जो गजा के और फलस्तीन के इलाके में जिसको तैनात किया जाना है, उसको लेकर इजराइल ये कह रहा है कि ये हम तय करेंगे कि उस पीस फोर्स के अंदर किस किस देश के सैनिक होंगे। जबकि अमेरिका ने पूरे तौर से यह साफ कर दिया है, प्लान हमारा है पर हम अपने सैनिक, अपने फौजी इस पीस प्लान के लिए फलस्तीन में नहीं भेजेंगे। यानी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, कोई नई चीज शुरू होती है, तो उससे अमेरिका पूरे तौर से पल्ला झाड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इजराइल का कहना यह है कि जो देश हमें पसंद नहीं है, हम उनके सैनिक गाजा में, फलस्तीन में बिल्कुल भी उनकी तैनाती को हम पसंद नहीं करेंगे, उनको हम वहां पर देखना नहीं चाहते। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हम अपने जो इजराइल है हम उसके साथ हैं, हम उसको मानते हैं कि उसका ये रुख बिल्कुल सही है। तो एक तरीके से अमेरिका की भी इस पूरी रणनीति पर, इस पूरे बयान पर इजराइल के एक तरीके की सहमति है, एक तरीके का इत्तेफाक जो है बना है। अब तैनात कौन होगा? सबसे पहले इस पीस फोर्स से, जिसमें सबसे आगे बढ़कर तुर्की ने कहा था कि वो अपने फौजी भेजना चाहता है इस पूरे इलाके में, लेकिन उसी को सबसे पहले निकाल बाहर कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पूरे मसले पर तुर्की को लेकर कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि अगर तुर्की के फौजी होंगी तो एक तरीके से नेटो जो है वो फलस्तीन के अंदर मौजूद रहेगा और तुर्की के फौजियों पर हमला होता है तो नेटो को भी उसका पक्ष लेना पड़ेगा। तो फिलहाल तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दगान, उन्होंने काफी ज्यादा दिलचस्पी इस मामले को लेकर दिखाई थी, लेकिन तुर्की को सबसे पहले बाहर किया गया है। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। अब इस जो पीस फोर्स होगी, इसके अंदर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, पीस फोर्स है, उसके अंदर मिस्र को लेकर के एक तरह की बात कही जा रही है कि मिस्र के फौजी होंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया के फौजी होंगे और साथ ही साथ दूसरे अरब जो देश हैं उनके भी फौजी होंगे। अमेरिका ने फौजी और इकोनॉमिक बेस जो पैसे हैं वो उनको मांगना शुरू कर दिया है अरब देशों से कि वो वहां पर उनकी मदद करें, क्योंकि गाजा को रिबिल्ड भी करना है इस पीस प्लान के तहत। अब आप देखिए कि इजराइल जो है ये तय कर रहा है कि फलस्तीन के अंदर क्या होगा। हालांकि इससे पहले अब 1948 के बाद से इजराइल का एक तरीके से फलस्तीन पर पूरा कंट्रोल रहा है। 1967 के बाद से तो गाजा पट्टी और साथ ही साथ वेस्ट बैंक का जो पूरा इलाका है वहां पर इजराइल का ही कंट्रोल है। कुछ ग्रुप्स वहां पर जरूर हैं। हमास ने गाजा पट्टी पर जब से वहां पर कंट्रोल हासिल किया था तब से उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी और हर तरफ से जो है दुनिया से उसको काट दिया गया था। इसीलिए गाजा को कहा जाने लगा था ये तो खुली जेल है। और लगातार जो है इजराइल के साथ रॉकेट्स का जो है एक टकराव जो है
हमास की तरफ से देखने में लगातार आता रहा, इंतफादा हुआ, तमाम चीजें जो है वो होती रहीं। और अब इजराइल ये कह रहा है कि हमारी मर्जी के जो फौजी हैं वो वहां पर तैनात होंगे। हालांकि अरब देशों में भी इस बात को लेकर काफी मतभेद है कि पहले क्या किया जाए, क्योंकि कतर, सऊदी अरब और यूएई के बीच में मतभेद हो गए थे कि पहले क्या काम किया जाना चाहिए, कौन पैसा लगाएगा, कितना पैसा लगाएगा। तो कतर तो ये चाहता था कि फौरी तौर पर तमाम जो काम है, जो रिबिल्ड करने का काम है, तामीर नौ का काम है, गाजा में जो जरूरी चीजें हैं जैसे पानी है, बिजली है, स्कूल है, अस्पताल है, इन तमाम चीजों पर काम तुरंत जो है शुरू होना चाहिए, फौरन इस काम को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब और यूएई का मानना यह था कि जब तक हमास हथियार नहीं डालेगा तब तक हम अपना पैसा दांव पर नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर इजराइल अब यह तय कर रहा है कि वहां पर पीस फोर्स में कौन कौन होगा और इजराइल की मर्जी से ही ये पीस फोर्स तैनात होगी। अगर कोई गड़बड़ होती है या फिर से दोबारा से कोई ग्रुप फिर से जंग की शुरुआत करता है तो अमेरिका तो फौरी तौर पर इससे बाहर रहेगा, क्योंकि उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपने फौजी यहाँ पर भेजने वाले नहीं हैं। क्योंकि हालांकि ये प्लान जो है अमेरिका का है, अमेरिका को यहाँ पर देखना चाहिए। इससे पहले ब्रिटेन ने भी ये कहा था हम अपने फौजी अफसर भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मिस्र के फौजी होंगे, इंडोनेशिया के फौजी होंगे, कुछ अरब दूसरे देश यूएई के इस तरह के फौजी हो सकते हैं, जॉर्डन के फौजी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ये तमाम कमजोर देश हैं और इजराइल पहले से ही मिस्र के साथ जो है बहुत सारे उसके मुआहदे हैं, बहुत सारे उसके समझौते हैं रफा को लेकर और उसके सीना का जो इलाका है उसको लेकर किस तरीके से इजराइल ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था और बाद में जब समझौता हुआ तो वो इलाका फिर उसने छोड़ दिया था मिस्र के लिए। तो मिस्र के फौजी हैं और इंडोनेशिया के फौजी हैं। तो कोई बड़ी ताकत जो है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई बड़ी इस्लामिक कंट्री की बड़ी ताकत जिस उसके फौजी वो बिल्कुल भी इजराइल और फलस्तीन के बीच में पीस फोर्स के तौर पर नहीं रहने वाले हैं। ये ही बड़ा अपडेट है और इसी पर अमेरिका ने मुहर लगाई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।